नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाई प्लेसमेंट में। जहां पे हम लास्ट वीडियो में देख रहे थे एपी के बारे में, ठीक है, विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। सो आज हम एपी के बारे में ना ये जानेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं फाइंड नेक्स्ट टर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, या आएगा फाइंड मिसिंग टर्म, ठीक है, या आएगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। या फिर आएगा फाइंड लास्ट टर्म। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। देखिए, फाइंड nth टर्म एंड फाइंड लास्ट टर्म हम सेम रख सकते हैं, बट कहने को मैंने बस वो अलग अलग कह दिया है, ठीक है। सो इसका कॉमन ग्राउंड तो एक सीक्वेंस है। देखो, मैंने बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, सेकंड और थर्ड के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, और मैंने आपको एलियासेस दिए थे, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म एंड एन इक्वल्स टू nth टर्म, ठीक है। ये मैंने कुछ कॉमन एलियासेस दिए थे आपको। सो इन एलियासेस का यूज करके ना हम एक सीरीज बनाते हैं। सीरीज क्या होगी? वो सीरीज मेरी एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो पहली टर्म मेरी ए है, उसके बाद में जो सेकंड टर्म होगी उसमें डी ऐड कर दूंगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डी निकल के आ जाएगा। फिर जो अगली टर्म होगी विच इज ए प्लस 2d, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी मेरा डी निकल के आ जाएगा। फिर अगली जो टर्म होगी विच इज ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। तो यहाँ पे मेरा कंजिक्यूटिव टू टर्म्स में डिफरेंट जो मेरा डिफरेंस निकल के आ रहा है ना वो सेम निकल के आ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो मेरी लास्ट टर्म होगी, देखो यहाँ पे पहली टर्म, जब मैंने पहली टर्म निकाली उसमें डी नहीं है, सेकंड टर्म में मेरा डी है, थर्ड में डी है, फोर्थ में डी है, फिफ्थ में डी है। तो ऐसी मेरी जो लास्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा? n-1d, ठीक है। बिकॉज देखो, फिफ्थ में मैं 4d कर रहा हूं, तो nth में मैं n-1d करता हूं, तो ये मेरी nth टर्म हो गई। सो यहां से आपको फॉर्मूला मिलता है एक सीक्वेंस कि ओके, मेरा फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, सो ऑन। तो मेरा nth टर्म क्या होगा? सो nth टर्म in an AP equals to A, which is first term, plus n-1 common difference upon nothing, ठीक है। सो ये मेरा फॉर्मूला है फॉर nth टर्म, एंड ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, समझ आया? ठीक है। तो इसको मैं और इजी वे में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n-1d, ठीक है। ये यहां पे मैंने पहला पॉइंट लिख दिया। नाउ सेकंड पॉइंट इज, बिकॉज मेरी सीरीज आपने देखी है, ये है, इसके सारे टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा एडिशन क्या होगा? देखो, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा? a प्लस n-1d। देखो, a कितनी बार आया? सो जितनी मैंने टर्म्स ली उतनी बार मेरा a ऐड हुआ। सो टर्म्स कितनी है? n टर्म्स है, सो n टाइम्स मेरा a आया, ठीक है। प्लस d मेरा कितने टाइम आया? सो अगर मैं d को देखूं, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस सो ऑन, कहां तक? n-1d तक। देखो, अगर मैं इस वाली d, पहली वाली और लास्ट वाली d को देखूं, सो ये मेरा मिलके क्या बना रहा है? nd बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट मेरा nd बना रहा है, ठीक है। बिकॉज कैसे निकल के आया? ये d प्लस nd माइनस d, तो ये d से d कैंसिल, nd बचा, वो मैंने यहां पे लिख दिया। फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट मिलके भी मेरा nd बनाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पे जो मेरा सम निकल के आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एन AP, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका जो सम निकल के आएगा, दैट विल बी n/2 2a प्लस n-1d। सो ये मेरा फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट n टर्म्स। अगर मैं इसको और डिकोड करता हूं तो n/2 a प्लस
a प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर आपको याद है a प्लस एन माइनस वन डी क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी क्या है, nth टर्म है विच इज द लास्ट टर्म, तो मैं इसको l भी लिख सकता हूं। सो मेरा एक और फॉर्मूला निकल के आएगा n अपॉन टू a प्लस एल इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सो एक जगह मैं कलेक्टिवली सारे फॉर्मूले लिख देता हूं। सो पहला फॉर्मूला है nth टर्म का, जो मैंने लास्ट में भी लिखा था, a प्लस एन माइनस वन डी। सेकेंड है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, वो है n अपॉन टू a प्लस एन माइनस वन डी। इसको अगर मैं एलोबरेट करके लिख देता हूं तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा n अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सो ये दो फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन योर एग्जाम्स, ठीक है। सो अगली वीडियो से हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक की कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे जहां पे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको बस ये फॉर्मूला यूज करके उनका आंसर देना है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।